नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के गो गार्डन में और आज जो है बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का पहुंच गया है। लेकिन इस बीच जो यूपी दिव्यांग लेखपाल भर्ती में ओएच कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ पर टिके हुए हैं। कई नए चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं, कई वही पुराने चेहरे हैं जो कि लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और इस आंदोलन को जो है वो जारी रखे हुए हैं। भाई साहब क्या नाम है? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ इतनी कड़ाके की ठंड है, पीछे ये भाई साहब हैं कम्बल के उसमें सो भी रहे हैं क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड है। क्या सो रहे हैं? तबीयत खराब है? तबीयत खराब है सर उन लोगों की। अच्छा। सर मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं हापुड़ जिले से आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप कांप रहे हैं यहाँ पे। अरे सर काफी ठंडी है। मुश्किल 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर जा रहा होगा इस समय। और ठंडी कड़ाके की लग रही है, इस समय शरीर पे कांप रहा है। देखिए दोस्तों, ये व्यक्ति जो है वो कांप रहे हैं लेकिन फिर भी इस कपकपाती ठंड में भी इस आंदोलन को जो है वो लगातार जारी रखे हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका और कहाँ से आए हुए हैं? क्योंकि ये दिव्यांगजन भी आप देख सकते हैं इनका पैर। और क्या नाम है, कहाँ से आए हुए हैं? जी, मेरा नाम डब्लू कुमार कनौजिया, मैं गोरखपुर से हूँ। क्योंकि आप लोग का जो आंदोलन है वो करीब पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ और उससे ज्यादा का हो गया। 2 तारीख से चल रहा है, मैं देख रहा हूँ 1 हफ्ते से। और यहाँ पर आप लोग लगातार बैठे हुए, ऐसे में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। कोई आगे बातचीत हुई सरकार के किसी मंत्री नेता या किसी भी अधिकारी से बात हुई अभी तक आप लोगों की? सब अधिकारी एक दूसरे के ऊपर टालते हैं, आयोग जाए तो दूसरे अधिकारी पे, दूसरे अधिकारी जाए तो वो तीसरे अधिकारी भेजता रहता है, दौड़ाते हैं बस। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। देखिए 22 जनवरी का जो है वो समय है और राम मंदिर की बात चल रही है, राम मंदिर की चर्चा हो रही है। लेकिन उस इस टाइम पीरियड में भी जो लोग हैं, ये खुशी का मौका है, खुशी का टाइम पीरियड, लेकिन इस टाइम पीरियड में भी जो लोग हैं वो अपनी तकलीफों को लेकर के जो है आकर के लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इन लोगों की समस्या, इन लोगों के दुख को भी समझने का जो है वो काम करना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब? अजीत कुमार। कहाँ से आए हुए हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आए हुए हैं। इस टाइम तो बड़ा खुशी का मौका है, 22 जनवरी है, राम मंदिर का भी उद्घाटन हो रहा है। लेकिन ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है फोकस इस समय राम मंदिर पे अधिक है। कहीं ना कहीं आपका मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या आपके मुद्दों को टालने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से? बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर हो रहा है। बहुत सबका सपना है, वो सालों से हम लोगों ने इंतजार किया है। मगर सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर के साथ साथ हम लोगों के मुद्दों पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हम लोग लगभग 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। पहले हम लोगों का हमने फार्म भरा, पेट दिया, फिर उसके बाद अ, हमारा एडमिट कार्ड जारी किया गया, कट ऑफ निकाली गई, डीवी कराया गया। सब कुछ कराने के बाद हमें निकाल के बाहर फेंक दिया गया। और हम लोग तमाम जगह गए, कोई अधिकारी एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं। हम हर राज्य में हमारी कैटेगरी सब भर्तियों में शामिल है। मैं यूपी के अंदर हमें हर भर्ती में निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम एक राज्य में अयोग्य हैं, देश प्राकृतिक न्याय ये कहता है कि अगर हम एक राज्य में योग्य हैं तो सब राज्यों में योग्य होने चाहिए। कैसे रहते हैं यहाँ पर? इतनी कड़ाके की रात में तो पारा जो है माइनस का चला जाता है। कैसे रहते हैं यहाँ लखनऊ के अंदर? कहीं ना कहीं बैठ के सो के इधर उधर अपना टाइम काटते हैं हम लोग। और अन्य राज्यों में हम लोग योग्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। भाई यहाँ यूपी के अंदर हमें निकाल दिया जाता है हर भर्ती के अंदर। आपका क्या नाम है भाई साहब? कहाँ से आए हुए हैं? कृष्णा सिंह नाम है हमारा, हम चंदौली जनपद से आए हैं। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे ऐसे टाइम पीरियड में जब इतना खुशी का माहौल है? 22 जनवरी आ रही है, राम मंदिर की खुशी है चारों तरफ, लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को लेकर के दर बदर भटक रहे हैं। ऐसे टाइम पीरियड में क्या कहना चाहेंगे? 2024 का चुनाव भी करीब आ रहा है, लोकसभा चुनाव भी करीब आ रहे हैं। ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे नेताओं को और सरकार के प्रतिनिधियों को? चुनाव तो आते जाते रहते हैं, 5 साल बाद चुनाव आएगा, हर समय 2 साल 3 साल पे। लेकिन यहाँ हमारे जो दिव्यांग भाई हैं, जीवन उनका पूरा, उनके परिवार का पूरा जो है 3 पीढ़ी होता है ना, हमारे ऊपर या हमारे बाद या हमारा 3 पीढ़ी तक हम लोग का परिवार संभल जाएगा। अगर एक तो राजस्व परिषद सरकार थोड़ा इस पर सोच ले, विचार करे, तो हम लोग का 188 सीट जो है, हमारी वैकेंसी जो है उसको पूरी कर ले, तो हमारे दिव्यांग भाइयों का भी खुशी आ जाएगी। 22 तारीख के साथ साथ राम मंदिर का खुशी देश में है ही, इसका भी हो जाएगा, साथ साथ हम लोग खुश, सारे लोग खुश हो जाएंगे। जी। राम मंदिर की जी कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई? सर सबसे बड़ी बात, अधिकारी संवेदनहीन है। वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। और अगर हम लोग 2% विकलांग है और हर एक के साथ 3-3 4-4 लोग जुड़े हुए हैं, 8-10% वोट हम लोगों का भी है। अगर हम लोगों की सरकार नहीं है, हमारे लिए नहीं है, तो हम भी अपना अलग विकल्प खोजेंगे। फिर हम भाई, जब हमें हमारा कोई सुनेगा नहीं तो हम भी कुछ खोजेंगे, अलग जगह वोट देंगे भाई जाके, जब कोई हमारी वोट सुनेगा नहीं। वोट देंगे, कोई और विकल्प खोजेंगे?
नहीं, हम उस विकल्प को खोजेंगे जो हमारे हमारे हमारी तरफ पड़ेगा, हमें राहत देगा, हमें सम्मान देगा। सिर्फ हमें विकलांग से दिव्यांग कह देने से काम तो नहीं चलेगा भाई। हमें समाज की मुख्य धारा में अगर शामिल नहीं करेगा तो हमें क्यों उसी तरफ जाएंगे जो हमें सम्मान देगा। देखिए, कहीं न कहीं लोगों ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि जो इनके साथ न्याय करेगा, कहीं न कहीं ये उनके साथ में न्याय करने का काम करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? आप खड़े हुए देख रहे हैं। मेरा नाम अनुपम यादव है और मैं एटा से आया हूँ। क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि जो जैसा कि इन्होंने कहा विकलांग को दिव्यांग कह देने से ही काम नहीं चलेगा। ये सही कह रहे हैं, विकलांग को दिव्यांग कहने से ही काम नहीं चलेगा, दिव्यांगों की तरफ देखना भी पड़ेगा, जो हमारी सरकार अभी नहीं देख रही है। देखिए, क्या नाम है? आप भी इनके साथ में हैं? आप भी इनके साथ में ही हैं? क्या नाम है? कहाँ से आए हुए हैं? क्या बोल रहे हैं बोले? जी? देखिए, इन्होंने अभी कहा कि विकलांगों को दिव्यांग कह देने से काम नहीं चलेगा, वैसा काम भी करना पड़ेगा। 2024 के चुनाव को लेकर के क्या सोचा जाए? क्योंकि आप लोगों का आने वाला जो समय रहेगा, यदि सरकार आपको कहीं न कहीं समर्थन देने का काम करती है, तो इसके साथ रहेंगे, जुड़ने का काम करेंगे या इसका बहिष्कार करने का काम करेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं आपका जो मुद्दा है, यदि वो नहीं सुना जाएगा सरकार के द्वारा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? जी, अगर सरकार हमें सम्मान देगी तो सरकार के साथ ही रहेंगे, सरकार हमें नौकरी देंगी, सरकार के हम साथ रहेंगे। राम राज्य आ गया तो हम लोग के लिए भी सरकार राम राज्य लाए, ताकि राम राज्य में हम लोग भी हँसी-खुशी रह पाएँ। तो क्या बात कही है भाई साहब ने कि भैया राम राज्य आ गया है, तो राम राज्य जैसा काम हम लोगों के लिए भी करिए, ताकि हम लोग बोल सके कि वास्तव में भैया राम राज्य में हम लोगों के साथ भी न्याय होना चाहिए। हम लोग को 3 साल का वनवास देके हम लोगों को अलग नहीं किया जाना चाहिए। हम लोगों के साथ भी न्याय किया जाना चाहिए राम राज्य के अंदर। आगे राम राज्य के अंदर जब हमारी सीटें खाली पड़ी 115, तो हम ही क्यों उपेक्षित रहे हैं भाई। हमने भी 3 साल मेहनत की है, 3 साल हमारा सब कुछ बर्बाद हुआ है, तो हमें भी न्याय मिलना चाहिए। देखिए, कहीं न कहीं लोगों का बोलना है कि रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, तो 500 सालों बाद विराजमान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि 3 साल का वनवास देना बंद करे सरकार और कहीं न कहीं लोगों को नियुक्ति देने का काम करे। नहीं तो फिर रामलला तो वापस आ गए हैं, लेकिन पता नहीं ये अपने घर वापस जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ इन लोग का कहना है कि लगातार ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक इनके हक और अधिकारों की बात यहाँ पर नहीं होती और इनके हक अधिकार इनको नहीं मिल जाते हैं। फिलहाल आप बने रहिए वायरल खबर के साथ, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।